बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज नॉमिनेशन पेपर्स जो कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से रद्द किए गए हैं एक मैसिव लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के, तो उनके ऊपर जो दरखास्तें जमा कराने का, जो अपीलें जमा कराने का वक्त है वो शुरू हो चुका है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बदस्तूर कल एक पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के एक आइन के साथ जो होने वाला मजाक है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर खामोश है। किसी किस्म का कोई रिस्पांस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं सामने आ रहा। इसके अलावा जस्टिस बाकिर अली नजफी, अली बाकिर नजफी जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी कंपनी जो है वो गलत साबित हुई है। और अब देखते हैं कि रिटर्निंग अफसरान जो कि ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए थे, उसके बाद जब अदलिया के जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स है, जब उनके पास मामला जाएगा तो वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या फैसला करते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो नाज़रीन जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान ने वाज़ेह पैगामात दे दिए हैं कि भाई छोड़ना नहीं है मैदान, मुकाबला करना है और इनको हराना है। और एक बड़ी खौफनाक और जो परेशान कुन सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और वो जमातें जो इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी की हिमायत याफ्ता हैं, उनके लिए उनकी नींद एक बार फिर हराम होने वाली हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज में नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आम इंतखाबात हुए हैं, जितना मायूस कुन, जितना ठंडा, जितना कमजोर किरदार मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, इसकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। शायद मार्शल लॉज के अंदर भी थोड़ा सा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था वो शायद उसे कह सकते थे कि इतना टूथलेस नहीं होता था जितना इस वक्त बगैर मार्शल लॉ के इलेक्शन कमीशन टूथलेस है। और ऐसा समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हुक्म मिलता है वो उसकी तामील कर दी जाती है। पाकिस्तान के इंतखाबी तारीख के अंदर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के लिए जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उन्होंने भरपूर इकदाम और कोशिशें ज़रूर की हैं। लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इसने 1% भी अटेम्प्ट नहीं की, 1% भी कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से इलेक्शंस को बेहतर किया जा सके। पंजाब भर के अंदर जो पुलिस है और जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने अपने चेहरों के ऊपर मास्क लगाए हुए थे, चेहरे जिन्होंने ढांपे हुए थे, वो उम्मीदवारों को, उनके तायीद और तजवीज़ कुनंदगान को उठाते रहे, उनको गिरफ्तार करते रहे, उनको गैब करते रहे, वकला तक को गैब किया जाता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी आईजी पुलिस को या किसी ऑफिसर को तलब नहीं किया, किसी चीफ सेक्रेटरी को या किसी और सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब नहीं किया, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो सोच रहा था कि शायद सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हैं, शायद उनके अंदर जो उनकी NA-75 डस्का के अंदर रूह जागी थी, शायद मैं समझ रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन जागेगा, इलेक्शन कमीशन ऐसी एक्टिविटी और कार्रवाई करेगा, इलेक्शंस प्रोसेस को रोकेगा और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत थी वो फराहम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस सारी सूरत हाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा तर्जुमान हैं उनको तहरीरी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि सर आप हमें प्रॉपर ईमेल कर दें, हम आपको रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने वो फिर ईमेल भी कर दी कि उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, उम्मीदवारों के तायीद और तजवीज़ कुनंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान के दफातर के अंदर और बाहर से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी रसाई नहीं दी जा रही, वकला के साथ एक सलूक किया जा रहा है। मैंने वो तहरीरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन से रद्द अमल लेने के लिए ईमेल की, उनको भिजवाया, उनको रिसीव हुई, उनका जवाब भी आया। लेकिन ये जवाब नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या इसके ऊपर एक्शन लिया है। सिर्फ ये जवाब आया कि अभी मुतलका विंग को ये चीज़ भेज दी गई है, जैसे ही जवाब आता है हम आपको जवाब दे देंगे। और उस ईमेल को किए हुए भी लगभग 36 घंटे होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो ये आलम है इलेक्शन कमीशन का, मुकम्मल खामोशी है। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, बल्कि फ्री एंड फेयर धांधली की इजाजत इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। कि पहले तो चलो चोरी छुपे धांधली की जाती थी, खुफिया अंदाजे की जाती थी, लेकिन अब तो वो खुला आम सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने थे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर धांधली करवा रहा है। काम ही उलट हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि जस्टिस बाकिर अली नजफी जो हैं वो जीत गए हैं। बैरिस्टर उमैर नियाजी जो दरखास्त गुजार थे उस पिटीशन के, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बड़े चर्चे हुए,
वो जीत गए हैं और जस्टिस काजी फैजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच था जिसने इन्हीं रिटर्निंग अफसरान को बहाल कराया और रातों रात दरख्वास्त भी दिलवाई, टेकअप भी हुई, सुनी भी गई, फैसला भी हुआ और उसी दिन फिर शेड्यूल भी जारी किया गया और उसी दिन फिर आरोज को बहाल भी किया गया, वो गलत साबित हुए हैं, वो नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने और जो बाकी महकमों के रिटर्निंग अफसरान हैं उनके कंडक्ट सामने आया है, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। लगभग तहरीक इंसाफ के 125 से 130 ऐसे साबिक अरकान असम्बली थे जो कि इस वक्त भी पीटीआई का हिस्सा थे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए गए हैं जैसे नवाज शरीफ हों, जहांगीर खान तरीन साहब हों, जिनको सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को तय करना है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी वो और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके अंदर अबहाम है या तजादात अगर सामने आते हैं तो उसके ऊपर वो उसने रहनुमाई करनी थी, लेकिन उससे पहले ही काम जो है वो शुरू कर दिया गया और मामला जो है वो उनको फ्री हैंड दे दिया गया। तो ये सारा प्लान भी लंदन प्लान के अंदर शायद शामिल था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी खामोशी इख्तियार करनी थी, कमीशन के बाकी मेंबरान ने भी खामोशी इख्तियार करनी थी, लेकिन तारीख के अंदर ये सारे किरदार जो है नाजरीन एक ऐसे बदनुमा इनके करैक्टर इनके कैरियर्स के ऊपर लगा रहेगा। जब जब भी 2023-24 के इलेक्शंस की बात होगी तो ये सारे किरदार जो हैं वो सामने आएंगे। ताहम अभी भी वक्त है और अभी भी शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजी साहब जो बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं, अब अगर देखते हैं कि क्या वो ये सारी छाप अपने ऊपर लगवाएंगे कि एक गैर मुनसफाना एक धांधली ज़दा इंतखाबात हों जिसके अंदर उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना की गई हो, जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए हों, जिसके अंदर जो लोगों को अपने वोटर्स को अपने नुमाइंदे चुनने का भी इख्तियार ना दिया जा रहा हो, तो क्या ऐसे इलेक्शंस वो करवाएंगे? मैं तो नहीं समझता। कम अज़ कम एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर के ऊपर मैं समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम नहीं करने देगी, वरना तारीख के अंदर इनका भी बुरा नाम रहेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद नाजरीन तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि जो कुछ भी ये कर लें हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। और अभी भी ये खौफनाक डेवलपमेंट जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो बाकी जमातें जिनको ब्यूरोक्रेसी की बैक हासिल है या फिर रिटर्निंग अफसरान की बैक हासिल है, उनके लिए अभी भी खौफ का आलम मौजूद है, एक परेशानी की सूरत हाल जो है वो मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के गैर मारूफ किस्म के जो लोग हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और वो जो कवरिंग कैंडिडेट्स के ऊपर बतौर उम्मीदवार उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे उनके एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो वो कानून के मुताबिक अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो पीटीआई का निशान अगर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की अपील को भी रद्द कर देता है, जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील या फिर उन्होंने जो डिविजनल बेंच बनाने की इस्तदा की है और सिंगल बेंच का फैसला रद्द करने की इस्तदा की हुई, अगर वो भी रद्द कर दी जाती है तो फिर इनकी जो चीखें हैं वो मजीद बढ़ेंगी और इनके सारे प्लान्स इसके बावजूद भी नाकाम होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के लगभग 1400 से 1500 से ज़्यादा उम्मीदवारान जिन्होंने कवरिंग कैंडिडेट्स के ऊपर अपने नॉमिनेशन जमा कराए थे वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो अब सूरत हाल एक ऐसी डिवेल्प होती जा रही है नाजरीन कि अब खंबे जो हैं वो टिकटें हासिल कर रहे हैं और खंबे इलेक्शन लड़ेंगे और खंबे जो हैं वो शायद इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो धांधली की तमाम तर अज़ाइम और सारे चीज़ों के बावजूद जो खंबे हैं वो शायद इलेक्शंस आपको जीतते हुए भी नजर आएँ। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये दूसरी बार होगी। एक 1970 के इलेक्शंस में भी ऐसा ही हुआ था जब शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी उसने जो बांग्लादेश जो अब बना हुआ है बंगाल के अंदर बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी और उसके अंदर भी यही उम्मीदवार थे जो जिनका ताल्लुक आम सोसाइटी से था, वकला थे, उसके अंदर प्रोफेसर्स थे, ये आम और गैर मारूफ किस्म के लोग थे। तो अभी भी सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। इसके अलावा पीटीआई के साथ साथ एक और सियासी जमात को भी नाज़रीन टारगेट किया गया है और वो भी बड़ी खौफनाक सियासी जमात को जो इस वक्त एक बड़ा इशू बना हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, BNP मैंगल जिसे कहते हैं, अख्तर मैंगल साहब। हालांकि इनका बड़ा किरदार था इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटवाने में, इन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया, फिर इनके कुछ लोग मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन उसकी भी तकरीबन 14 के करीब जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर उनके उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रद्द किए गए हैं।
9 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं और 5 कौमी असम्बली से जो BNP मिंगल के उम्मीदवार थे उनको रद्द किया गया। ये एक बड़ा नंबर है बलूचिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो वो भी मसला वही है कि हालात ख़राब करने हैं। पैरेलल अब 2-3 किस्म के प्लान चल रहे हैं। पहली बात तो सीधी है कि इस तरह के इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जब एक बड़ी सियासी जमात को आप आउट कर दें, और दूसरा अगर आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे भी सही तो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे, या उस तरह हालात पैदा किए जाएं कि खुद का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि भाई आप इलेक्शंस ना करवाओ। तो अभी भी सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जो एपलेट ट्रिब्यूनल जिनके जजेस हाई कोर्ट से हैं, 24 एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने आज से काम शुरू कर दिया है और वो 10 तारीख तक जितनी भी अपीलें आएंगी उनको निपटाएंगे। लेकिन एक कहानी ये भी हो सकती है कि जो PTI के नॉमिनेशन पेपर जो उम्मीदवार अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो जो उनके तईद तजवीज़ कुनदगान हैं वो वहाँ पर फिर जाएं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर भी PTI के लिए या उन उम्मीदवारों के लिए बात ख़राब हो सकती है। लेकिन ये सबको पता है किसने गिरफ्तार किया है, किसने क्या किया है। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।